सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी तक के अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं कि मैं कर रहा था रे ऑप्टिक्स और कुछ नहीं भाई। इसके ना मतलब जो सवाल आ रखे हैं लिटरल ये वाले रिफ्लेक्शन, एक सेकंड फोकस क्यों हो रहा, हाँ ठीक है। सो जिसके रिफ्लेक्शन वाले सवाल आ रखे हैं वो मैं कर रहा था एंड देन मुझे पता चला कि इन्होंने क्या क्या सवाल पूछ रखे हैं। एक सेकंड देखो, मतलब हाँ मानता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी यहाँ काम नहीं करती है, लेकिन अगर कोई भी बंदा होगा, कोई स्मार्ट बंदा, मतलब जो ओवर स्मार्ट ही कर रहा होगा कि भाई मेंस का है तो थोड़ा आसान पूछेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी घुमा दिया तो इट्स लाइक कि हाँ हम कर सकते हैं। सो मे बी हम लोग देखें यहाँ। सो ये रहा 29 Jan 1 का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है एंड देन यहाँ पे उसने डिस्प्ले मैंने कैलकुलेट किया एंड 15 मेरा -15 वैसे भी नहीं आ रहा था। और एंड देन जब मैंने मतलब क्योंकि यहाँ पे मेरी गलती ये हुई कि जो मिरर था उसकी साइन कन्वेंशन ही मैं गलत ले रहा था, बताओ, क्योंकि काफ़ी दिन से रिवाइज़ नहीं करा है ना। एंड देन उसके बाद और जब भी मैं रिवाइज़ करता हूँ तो इसको रिवाइज़ करने की मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं एंड देन फिर आज पता चल रहा है कि इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो हाँ बस यही दिख रहा। बाकी सवाल तो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर मुझे फॉर्मूले याद नहीं, फॉर्मूले तो पूरे याद हैं बट द साइन कन्वेंशन मस्ट है भाई। यहाँ पे देखो, अगर कुछ टिप्स अगर तुमको चाहिए तो यहाँ पे जो सवाल हैं देखो, अगर तुम सवाल तो हर सवाल में ना एक एक चीज़ कॉमन देख रहा हूँ मैं कि जो ये क्या कर रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस दे रहा है एंड देन फिर उसके बाद उसका मैग्नीफिकेशन दे रहा है और फिर फोकल लेंथ पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से ही पूछ रहा है। सो अगर तुम लोग देख रहे हो, अगर तुम लोग को जैसे कि कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इन सब क्वेश्चन की कर लो, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन से आएगा तो उसी से आएगा, आई एम डेम श्योर। सो हाँ ठीक है, और यही बता रहा था मैं, पर मैं आंसर उसमें -15 दे रखा था। अब क्या करूँ उसका मैं, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन देखा तो साइन कन्वेंशन से मेरा आ रहा है, ठीक है। हाँ छोड़ो भाई, बहुत ऐप हो गई इसकी। तो मैं क्या बात कर रहा था, अपडेट्स की बात करता हूँ। तो अपडेट्स में तुम अगर देखोगे तो केमिस्ट्री में अभी कार्बोक्सिलिक ख़त्म हुआ, एरोमेटिक चालू हुआ, कार्बोक्सिलिक मेरा छूट गया। मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसमें क्या हुआ है क्योंकि क्लास छूटी थी, एज आई टोल्ड इन द वीडियो। सो मैं एरोमेटिक से अभी स्टार्ट करा है, नई कॉपी बनाई है क्योंकि कॉपी ख़त्म हो चुकी है। सो कार्बोक्सिलिक के नोट्स भी धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लिखा देते हैं यार सर, मतलब 100 एग्जाम्पल तो साला क्लास में ही हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, सो मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आधा हो गया है, आधा बचा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वेक्टर 3D समझ आ गया था पर मैंने क्वेश्चंस नहीं करे थे क्योंकि सर नहीं दिए थे, सर का भी पीछे का होमवर्क चल रहा था एंड देन फिर मैं भूल गया। अब मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा उसको। भाई ये क्या, मतलब एक लूप में फंस रहा हूँ मैं कि यही होता जा रहा है मेरे साथ मैथ्स में। तो मतलब इंटीग्रेशन तक बहुत बढ़िया था सब चीज़, उसके बाद जैसे ही इंटीग्रेशन के बाद मैट्रिक्स, मतलब पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद अगर मैट्रिक्स वेट्रिक्स सब आ जाता है ना, उसके बाद से मेरी फटना चालू हुई है क्योंकि भाई मुझे इंटीग्रेशन तक ना एकदम स्मूथली मैं बढ़ा था मैथ्स में, उसके बाद स्मूथली ऐसे होते जा रहा हूँ। क्या करूँ अब, ठीक है। और फिज़िक्स में तो बता ही दिया कि वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, बस हो गया। बाकी तो कुछ अपडेट ज़्यादा है नहीं। आयनिक भी मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाले क्लास में, क्लास तो मैं अटेंड कर नहीं रहा हूँ, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा अटेंड करना चालू कर दूँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और इनऑर्गेनिक खत बंद हो चुके हैं, सॉल्ट चल रहा है उसमें। तो हाँ बस यही है। बाकी तो अभी मैं यही कर रहा था, मैं जा रहा हूँ अभी कोचिंग, टाइम हो गया है लाइक, ठीक है 2 बजने वाले हैं, 2:15 कोचिंग है भाई, मैं जाता ही इस टाइम पर। सो हाँ ठीक है, बाय बाय। और अगर मैं शायद डाल दूँ, पता नहीं, YPT वगैरह की लिंक अगर डाल दूँगा तो ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम की भी शायद डाल दूँगा, ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।